कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जो छोटा और नाजुक होता है और जिसका यात्रा बहुत लंबी और मुश्किल भरा होता है। हर साल लाखों की संख्या में हज़ारों किलोमीटर का दूरी तय करते हैं। ये एकमात्र तितली है जो 1000 किलोमीटर का यात्रा करता है, जिसे हम मोनार्क तितली कहते हैं। आखिर क्यों मोनार्क तितली हर साल हज़ारों किलोमीटर का यात्रा करता है? तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे मोनार्क तितली के बारे में। मोनार्क तितली का कहानी शुरू होता है उसका अंडे के साथ। मोनार्क तितली एक ऐसा पौधा का चयन करता है जिसे हम मिल्क बेड के नाम से जानते हैं। मिल्क बेड के पत्ते से दूध के जैसा वाइट लिक्विड निकलता है, इसी कारण से इस पौधा का नाम मिल्क बेड पड़ा है। आपके एरिया में मिल्क बेड का पौधा को क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना। मोनार्क तितली मिल्क बेड के पत्ते के नीचे अंडा देता है। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चे बाहर आते हैं कैटरपिलर के रूप में। अब इसका एकमात्र भोजन है ये मिल्क बेड का पत्ता। पत्ते को बहुत ही तेज़ी से खाने लगते हैं और 2 हफ्ते में कैटरपिलर का आकार 3000 गुना बढ़ जाता है और पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद ये एक सुरक्षित स्थान में जाते हैं और वो उल्टा लटक जाते हैं। उसके बाद उसका काया पलट का शुरू होता है। आखिरी बार खाल निकालने के बाद क्राइसिस यानी कोकून में बंद हो जाते हैं। ये एक नए जीव का उत्पत्ति का शुरुआत होता है। कुछ दिन बाद ये कैटरपिलर पूरी तरह से बदल जाएगा। 8 से 13 दिन के बाद ये मोनार्क तितली के रूप में कोकून से बाहर आएगा, परंतु इसका पंख अब उड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे अपेक्षा करना होगा और पंख पूरी तरह से विकसित होने के बाद पंख में रक्त का प्रवाहित होगा। अब ये जीवन का पहला उड़ान भरेगा और ये फूल से रस का सेवन करेगा। ये कहानी का अंत नहीं, यहाँ से मोनार्क तितली का कहानी का शुरुआत होता है। जीवन खाने पीने और सोने जितना आसान नहीं होता। अब शुरू होता है मोनार्क तितली का असली कहानी। हर साल लाखों की संख्या में मोनार्क तितली निकल पड़ते हैं 4500 किलोमीटर का लंबी सफ़र में। ये कनाडा और अमेरिका से मेक्सिको की पहाड़ों तक की लंबी प्रवास यात्रा करते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि इससे पहले ये तितली इतनी लंबी उड़ान जीवन में कभी भी नहीं किए होते हैं। इसका जीवन काल 3 से 4 हफ्ता का होता है, फिर भी ये इतनी दूरी का प्रवास करते हैं। ये सूरज का किरण और पृथ्वी का चुंबकीय शक्ति का अनुसरण करते हैं और ये हर दिन लगभग 100 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं। लंबी यात्रा का दौरान अपना ऊर्जा बचाने के लिए गर्म हवाओं की धारा में उड़कर ऊपर उठते हैं। ये एक अनोखा टेक्निक होता है जिससे वो अपना ऊर्जा बचा पाते हैं। कई महीने और हज़ारों किलोमीटर की उड़ान के बाद तितलियाँ अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, मेक्सिको की ऊंचाई वाली पहाड़ों में। यहाँ लगभग 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जमा होते हैं और पेड़ पर गर्मी पाने के लिए झुंड होकर लटके रहते हैं। ये जंगल तितली के लिए जीवनदायिनी साबित होता है। यहाँ वो सर्दी के मौसम में अपना जीवन बचा पाते हैं। लंबा यात्रा के बाद अब मोनार्क तितली आराम करते हैं। जब बसंत आता है तो मोनार्क तितली फिर से खिलते हैं। वो उड़ने के लिए अपना पंख गर्म करने के लिए अपने पंख सूरज की ओर खुलते हैं। इनमें से अधिकांश मोनार्क तितली कनाडा वापस चले जाएंगे। जैसे जैसे मोनार्क तितली अपने अंत के पास जाते हैं, वो अंडे देना शुरू करते हैं। एक तितली 300 से 400 अंडे देती है। अंडे देने के बाद माता पिता मर जाएंगे। जब नई पीढ़ी का जन्म होगी, वो प्रजनन करते हुए उत्तर की ओर उड़ते रहेंगे। प्रवास शुरू होने के लगभग 1 साल बाद मोनार्क तितली की चौथी पीढ़ी कनाडा में जन्म होगा।